हाँ, हम लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं, सबकी जिम्मेदारियां तय होगी। जो वो ख्याली पुलाव जो दुश्मन हमारे राजनीतिक विरोधी जो मनाते रहते हैं, चाचा भतीजा तरह का टर्म देते हैं ताकि लोगों को भ्रमित किया जा सके, सब हम आपके कैमरा के माध्यम से बोलना चाहते, वो सब दूर हो चुका है। हमारा परिवार एक है। जो भी देखिए उनके अंदर हमको लगता है, मैंने पहले ही बोला, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है। वो कब क्या कहेंगे, कब क्या करेंगे, उसका कोई लेना देना नहीं है। एक बात बोलते हैं, अगले लाइन में अपनी ही बात को काटते हैं। विधायक वो है तो अनुशंसा कौन करेगा? 10 साल से सो रहे थे, 10वां साल में याद आ रहा है अनुशंसा करने का। NIT से जांच होगा, रिपोर्ट कब आएगा, उसमें अगला चुनाव आपके चैनल के माध्यम से। जबकि आपके बाबूजी मंत्री थे, यहाँ से विधायक थे, उस समय काहे नहीं जाकर लालू जी से अनुशंसा करवा लिए थे। नीतीश कुमार के कार्यों को, ये नीतीश कुमार का सोच है, उनका विज़न है, नरेंद्र मोदी जी का साथ है, जिससे बिहार में गांव-गांव में विकास के कार्य हो रहे हैं। इसमें इनकी कोई उपलब्धि नहीं है। और जहाँ तक बात इनकी उपलब्धि है, जो कार्य जो आप कह रहे हैं कि हमारे पिताजी उनके जब पिताजी मंत्री थे उनको हराए थे, मगर वो तो कह रहे हैं कि मुन्नी देवी हराई हैं। वो कहाँ चुनाव लड़े थे? देखिए, उनके जैसा नॉन ग्रेजुएट आदमी से इस तरह का बचकाना जवाब ही हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब मैंने बोला था उस समय एक लाइन और बोला था, आप इन विश्वेश्वर ओझा को पर्सनली लीजिए या उनके रिप्रेजेंटेटिव को लीजिए। लेकिन हम ठीक है, उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने शाहपुर की जनता का ज्ञानवर्धन किया कि मुन्नी देवी जी हराई थी। लेकिन उनके लिए मुन्नी देवी जी और विश्वेश्वर ओझा उस समय अलग रहे होंगे। हमारा परिवार है, एक था, हम लोग एक साथ मिलकर लड़े थे। और हम ही नहीं, सिर्फ विश्वेश्वर ओझा ही नहीं है, मुन्नी देवी ही नहीं, शाहपुर की जनता ने मिलकर उनको, इनके पिताजी को हराया था। शाहपुर की जनता, जिन जिन लोगों ने उस चुनाव में हम लोगों का सहयोग किया था, वो सभी उसको अपनी जीत मानते थे। और वो सभी लोग मानते थे कि हमने राजद के जंगल राज को शाहपुर से मिटाया है। लेकिन ठीक है, अगर उसी से वो खुश होते हैं तो खुश होने दें। और जहाँ तक बात है विश्वेश्वर ओझा से हारने ना हारने की बात, ठीक है, पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करने का जिम्मेदारी पुत्र की होती है। वो ख्वाहिश भी हम आपकी पूरी कर देंगे। समय का इंतज़ार कीजिए। अगले चुनाव में जो विश्वेश्वर ओझा नहीं कर पाए थे, या फिर जो आपका ख्वाहिश अधूरा रह गया विश्वेश्वर ओझा हारने का, उनके पुत्र से आप हार के वो ख्वाहिश अपनी पूरी कर लेंगे। वो तो कह रहे हैं कि आपकी माताजी जब खड़ी थी 2005 में वो हारी, फिर 2015 में आपके पिताजी हारे, 2020 में जो चुनाव हुआ आप खुद हारे, मतलब फिर से एक बार प्रतिनिधि आप ही थे। ये बात सत्य है। ये तो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर डाटा अवेलेबल है। ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स बात वो नहीं कर रहे हैं। ये शाहपुर का बच्चा बच्चा जानता है। हमने एक बात और कहा था कि 2005 से लेकर 2020 तक जब जब हमारा परिवार चुनाव लड़ा है, हम जीते या हारे वो इरेलीवेंट है, लेकिन जो हमारा वोट शेयर है वो निरंतर आगे बढ़ा है। कभी हमारे वोट शेयर में डिक्लाइन नहीं हुआ है। 2020 में भी जब हम चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, तब भी हम दूसरे पोजीशन पर थे। हमारी चाची थी उस समय बीजेपी से, हम लोग दोनों का वोट जोड़ दिया जाए, जो वोट शेयर है 2015 से, वो हम लोग का ज़्यादा था। ये इनका जीतने के बावजूद, वो अलग बात है, सिचुएशनल चेंजेस के कारण या सिचुएशनल कंडीशन के कारण ये विधायक बन गए थे, लेकिन इनके वोट शेयर में डिक्लाइन हुआ है। ये साफ दर्शाता है कि जनता का कहीं ना कहीं से मोह भंग हुआ है। उस बातों को हमने तथ्यों के साथ रखा था आपके माध्यम से। लेकिन ठीक है, अब ये मैंने पहले ही बोला कि जिस व्यक्ति के लिए शिक्षा का जीवन में महत्व नहीं है, शिक्षा ग्रहण करना जो व्यक्ति उचित नहीं समझता हो, उसे इस तरह की बचकानी बातें ही हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शाहपुर के उन हज़ारों पढ़े लिखे युवाओं के मुंह पर तमाचा है इनका शाहपुर से जीतना। जो भी लड़के इस गांव देहात से, अलग अलग क्षेत्रों से, जो नून तेल रोटी और माड़ भात खाकर पढ़ाई करते हैं शहरों में किसी तरह अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, उन सभी लड़कों के मेहनत पर, उनके शिक्षा पर कहीं ना कहीं इनका जीतना यहाँ से तमाचा है। लेकिन ठीक है, परिस्थितियाँ थी और परिस्थितियाँ वैसी उत्पन्न होने वाली नहीं है। ये तो जानबूझकर इस तरह की बातें करते हैं। ये तो चाहते हैं, भगवान से मनाते हैं कि 2020 वाला सिचुएशन फिर से हो जाए। लेकिन हम लोग उस सभी जो परिस्थितियाँ थी उससे हम लोग ऊपर उठ चुके हैं। जो डिफरेंसेस थे उसको हम लोग दूर कर चुके हैं। हमारा परिवार एक है, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। और इनको वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बबूर आराम मिल जाए, वो संभव नहीं है। और रही बात, हम उनके आपके माध्यम से उनको बताना भी चाहेंगे, समय का इंतज़ार कर लीजिए। वोट शेयर किसका कितना है वो आपको जनता बताएगी, और ससमय और बहुत ही मजबूत तरीके से आपको बताने वाली है। ये कह रहे हैं, मगर एक चीज़ तो देख रहे हैं ना कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, शाहपुर से बीजेपी लगातार जीतती रही, इस बार बीजेपी हार गई। तो देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि उनके बदौलत हुआ है, राहुल तिवारी का काम बोलता है, काम की वजह से, उनके विकास की वजह से उनकी जीत हुई है। नहीं तो 1990 के बाद बीजेपी यहाँ लोकसभा में मतलब हारी ही नहीं थी 1990 के बाद। देखिए, उनके अंदर हमको लगता है, मैंने पहले ही बोला, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है। वो कब क्या कहेंगे, कब क्या करेंगे, उसका कोई लेना देना नहीं है।
एक बात बोलते हैं, अगले लाइन में अपनी ही बात को काटते हैं। शाहपुर से ठीक है, लोकसभा में चुनाव में आरजेडी जीत गई थी, तरारी से भी जीती थी, उपचुनाव में काहे हार गई थी? रामगढ़ से तो उनका प्रत्याशी सांसद ही हो गया था। उनके भाई जब चुनाव लड़े तो तीसरे नंबर पर कैसे चले गए? ठीक है, कुछ लोग आदत होता है कि दूसरे के घर में जब बच्चा होता है तो अपने घर में थाली पीटते हैं। इस तरह का कोई बात नया नहीं है, लेकिन ठीक है, उस बहाने वो खुश होते हैं तो उनको खुश होने का अधिकार है। लेकिन उनका जो सपना है वो शाहपुर की जनता तोड़ने वाली है। और लोकसभा के जीत पर वो अपनी जीत मानते हो तो ठीक है, मानना चाहिए, किसी को भी मानना चाहिए। हम स्वीकार करते हैं कि हम लोग लोकसभा में हारे हैं, लेकिन जितना वो सच हम लोग स्वीकार कर रहे हैं उतना ही वो सच भी हम लोग स्वीकार करेंगे जब 2025 में हम लोग यहाँ से जीतेंगे। महुआ सड़क में काम लगा हुआ है, चक्की नौरंगा सड़क में काम लगा हुआ है। विधायक जी कह रहे हैं कि हमारी अनुशंसा पे ये काम हो रहा है। तो विधायक वो है तो अनुशंसा कौन करेगा? 10 साल से सो रहे थे, 10वां साल में याद आ रहा है अनुशंसा करने का। NIT से जांच होगा, रिपोर्ट कब आएगा, उसमें अगला चुनाव पार लग जाएगा। यहाँ की जनता को मूर्ख बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, और मैं तो उनसे पूछना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जबकि आपके बाबूजी मंत्री थे, यहाँ से विधायक थे, उस समय काहे नहीं जाकर लालू जी से अनुशंसा करवा लिए थे? नीतीश कुमार के कार्यों को, ये नीतीश कुमार का सोच है, उनका विज़न है, नरेंद्र मोदी जी का साथ है, जिससे बिहार में गांव-गांव में विकास के कार्य हो रहे हैं। इसमें इनकी कोई उपलब्धि नहीं है। और जहाँ तक बात इनकी उपलब्धि है, जो कार्य जो हो रहे हैं, जो हमारे केंद्र से पैसा आ रहा है, जो हमारे स्टेट से, राज्य से पैसा आ रहा है, उसमें कितना कमीशन बनाना ये बखूबी जानते हैं। उसके लिए हमने बोला ही है कि जिस दिन हम जीत गए, जिस दिन हम सदन में प्रवेश कर गए 25 में, उसके बाद से इनके एक-एक कार्य का हम जाँच करवाएंगे। इनके अपने पार्टी के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि 30%, 40% कमीशन ये लोग उठा रहे हैं। ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं, हम लोग तो जानते ही हैं, उसका तथ्य के साथ हम लोग बात रखेंगे। लेकिन समय का इंतजार किया जाए। और हाँ, पूछिएगा ये सब अनुशंसा इनके पिताजी काहे नहीं लालू जी के समय में करते थे? नीतीश जी का आशीर्वाद है, नीतीश जी का देन कहिए कि ऐसे जो निकम्मे विधायक है, उनको भी मजबूरी में कागज़ पत्र का ज्ञान हो गया, लिख कर देना पढ़ना थोड़ा बहुत आ रहा है। अभी पूर्ण रूप से पता नहीं 9 साल से कहाँ सोए हुए थे, इनका अनुशंसा कहाँ गया था भगवान जाने। लेकिन ठीक है, उसमें भी ये लोग अपना रास्ता बना ले रहे हैं। जो 30% और 40% का कमीशन का जो खेल चल रहा है, इसको भी हम लोग उजागर करने वाले हैं। 2025 का जो चुनाव आने वाला है, विधायक जी कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। हम तो कब से बोल रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर ही चुनाव हो। जात पात तो उनकी पार्टी का मुख्य अध्याय रहा है। माई योजना भाजपा का नहीं है। जो लोग MY समीकरण की बात करते हैं, ये सब उनकी पार्टी का गढ़ा हुआ मुहावरा और ना जाने क्या क्या कॉन्सेप्ट है। भारतीय जनता पार्टी का कॉन्सेप्ट रहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ठीक है, हम तो चाहेंगे कि विकास के मुद्दे पर यहाँ पर चुनाव हो। जात पात के मुद्दे पर वो लोग करते रहे हैं। हमारी पार्टी शुरू से विकास की बात करती रही है, आगे भी हम विकास की बात करेंगे। लेकिन विकास के साथ साथ हम क्षेत्र की जनता के शिक्षा का भी बात करेंगे, उनके सुरक्षा का भी बात करेंगे। जो अपराध का ग्राफ बढ़ा है क्षेत्र में, उसका भी हम बात करेंगे। जो भी हो, तथ्य है, जनता जो सबको हक है, अधिकार है अपने मुद्दे रखने के लिए। लेकिन हम लोग जनता से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है उसको रखते हैं। शिक्षा, सुरक्षा और जो यहाँ पर रोजगार है, उसके बिना कौन सी विकास की बात करेंगे, ये वही जान सकते हैं। उनके समय विकास होता था, उनको याद दिलाइएगा लालू जी के राज में क्या होता था। उद्योग के नाम पर अपहरण उद्योग, हत्या उद्योग, फिरौती उद्योग, ये सब जो चलता था वो सब बंद हो चुका है। ठीक है, तो वो चाहे या ना चाहे, लेकिन चुनाव यहाँ पर विकास के ही दम पर होगा। और जो शिक्षा का जो व्यवस्था है, जो सुरक्षा का व्यवस्था है, जो अपराध का व्यवस्था है, उसका भी हिसाब हम लोग शाहपुर की जनता के साथ मिलकर करेंगे उनके साथ। इसका मतलब समझा जाए कि आप बार बार कह रहे हैं कि 2020 वाली स्थिति नहीं होगी, तो 2025 में परिवार एक है, एक साथ चुनावी मैदान में उतरने वाली है। हाँ, हम लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। सबकी जिम्मेदारियाँ तय होगी। जो वो ख्याली पुलाव जो दुश्मन हमारे राजनीतिक विरोधी जो मनाते रहते हैं, चाचा भतीजा जानबूझ के इस तरह का टर्म देते हैं ताकि लोगों को भ्रमित किया जा सके, सब हम आपके कैमरा के माध्यम से बोलना चाहते हैं, वो सब दूर हो चुका है। हमारा परिवार एक है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग और डिफरेंसेस थे वो सब दूर हो चुके हैं। तो लोग कहते हैं ना कि पहले चाचा भतीजा, लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देते हैं। 2022 या 21 का रामनवमी वाला कार्यक्रम आपको याद होगा। हमारा परिवार तब से ही एक है। ठीक है, सबके अपने अपने कार्य बटे हुए हैं, सब अपने कार्य में लगे रहते हैं, लेकिन जानबूझकर अपने राजनीतिक लाभ के लिए उस कॉन्सेप्ट को जिंदा किया जाता है। और हम लोग जो भी इस तरह का मैसेज उसको क्लियर कर चुके हैं। और किसी को भी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह का जो डिफरेंसेस का बात है उसको जानबूझ कर वो लोग उजागर करते हैं। लेकिन ठीक है, वो लोग करते रहें। हमारा जो सच्चाई है वो हम जानते हैं, हमारा परिवार जानता है। हम लोग मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं और इस बार इनको शाहपुर से उखाड़ कर हम लोग फेंकने वाले हैं।